प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो कंप्लीट लिंकेज यानी कि पूर्ण संलग्नता है वो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में किस प्रकार से पाई जाती है। अब इसके बाद आज हमारे लिए जो पढ़ना है वो है क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय क्या है। प्रीवियस क्लास में जो लिंकेज टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक में कई बार ये शब्द यूज़ हुआ था, क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय क्या है, लेकिन इसको हम ब्रीफ में नहीं बता पाए थे। तो आज हमारे लिए जो क्लास है उस क्लास में क्रॉसिंग ओवर को ब्रीफ में पढ़ना है। तो क्रॉसिंग ओवर एक्चुअल में क्या है, तो क्रॉसिंग ओवर जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं और उन पेयर्स में या जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उन क्रोमोसोम्स पर जीन पाए जाते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम्स पर ये जीन है, तो ये एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम जो है वो 4 क्रोमेटिड का बना होता है। ये 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 और ये 4 क्रोमेटिड का बना होता है और बीच में सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर। और जो 4 क्रोमेटिड रहते हैं और मान लीजिए कि इसके पास यानी कि इसी एक कोशिका में ये गुणसूत्र है और इसी के पास एक और क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में भी जीन है। तो जब इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम के समजात गुणसूत्र ये दोनों आपस में समजात हैं यानी कि एक ही जाति के हैं, होमोजाइगस हैं या होमोलॉगस हैं, और ये एक दूसरे के लिए समजात हैं क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम है और एक ही पेयर में दोनों हैं, तो ये एक दूसरे के लिए होमोलॉगस रहेंगे। लेकिन ये क्रोमोसोम इस वाले क्रोमोसोम के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड रहेगा। तो जीन विनिमय या जो क्रॉसिंग ओवर टर्म है, इस टर्म के लिए सबसे पहले मॉर्गन और जो कैस्टल है, मॉर्गन और कैस्टल, ये जो हमारे 2 साइंटिस्ट हैं, इन साइंटिस्ट ने बताया कि किस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय होता है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस में जो क्रोमोसोम्स के बीच जीन का आदान प्रदान होता है, उनका आदान प्रदान किस प्रकार से होता है ये एक दूसरे साइंटिस्ट ने बताया था और उस साइंटिस्ट का नाम है डॉर्लिंगटन। डॉर्लिंगटन ने स्टडी की कि किस प्रकार से एक क्रोमोसोम का जीन दूसरे क्रोमोसोम के जीन से क्रॉसिंग ओवर करता है। और यदि बात करें कि इस वर्ड को, इस टर्म को सबसे पहले किसने यूज़ किया, तो वो है मॉर्गन और कैस्टल ने। इसके बाद क्रॉसिंग ओवर एक्चुअल में क्या है, तो हमारे लिए पढ़ना है कि क्रॉसिंग ओवर में जो समजात गुणसूत्र होते हैं, मान लीजिए कोई भी एक सेल है, आपको पता है कोशिका में जो केंद्रक होता है उसमें बहुत सारे जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो क्रोमेटिन जाल के रूप में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कोई भी सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में प्रारंभ में यानी कि इनिशियल कंडीशन में जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे। देन बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी फेजेस आती हैं और उसके बाद कुछ समय बाद ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं ये क्रोमोसोम्स पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से पेयर बनते हैं। अब पेयर बनने के बाद ये क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम के लिए नॉन सिस्टर रहेगा, लेकिन इस क्रोमोसोम का ये वाला भाग और ये वाला भाग ये दोनों एक दूसरे के लिए होमोलॉगस रहेंगे। तो समजात गुणसूत्रों के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड रहते हैं उन क्रोमेटिड के बीच खंडों का या जीन का आदान प्रदान होने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के लिए हम जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पे आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करें तो ये हमारा जीन ए है और ये हमारे जीन ए का ये स्मॉल वाला ए और ये बी है, और ऐसे ही इस प्रकार से ये जीन है, ये जीन बी है। तो इस जीन का ये जो समजात क्रोमोसोम रहेंगे ये जीन ए है पूरा और ये जीन पूरा बी है। तो इस जीन में ये वाला जो क्रोमोसोम रहेगा
वो इस वाले क्रोमोसोम्स का होमोलॉगस यानी कि समजात रहेगा, एक ही जाति के रहेंगे, क्योंकि एक ही पेयर में दोनों क्रोमोसोम है। लेकिन ये वाला जो क्रोमोसोम है वो इस वाले क्रोमोसोम के लिए नॉन सिस्टर रहेगा, यानी कि दूसरी जाति का रहेगा। तो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड है, जैसे जीन ए के ये दो पार्ट हैं, ए और स्मॉल बी, ये ए और बी एक दूसरे के लिए होमोलॉगस है, लेकिन जीन ए और जीन बी का जो अलग अलग पार्ट है, ये दोनों पार्ट एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड रहेंगे। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के जो जीन होते हैं, उन जीन्स में इस प्रकार से सेगमेंट्स या बोल सकते हैं खंड पाए जाते हैं। और जब इन खंडों के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि ये वाला जो खंड है वो इस वाले खंड से और ये वाला जो खंड है वो इस वाले खंड से जुड़ जाता है, और इस प्रकार से एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। तो समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच खंडों का आदान प्रदान होने की जो प्रोसेस है, इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और यदि हम बात करें कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो कितने स्टेप्स में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर की जो मैकेनिज्म है या जो क्रियाविधि है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है। फर्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा वो है साइनेप्सिस या संयुग्मन। सेकंड जो हमारा स्टेप है जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, जिसमें जीनों के बीच खंड का आदान प्रदान हो जाएगा। एंड थर्ड जो है वो है हमारा उपांति भवन या टर्मिलाइजेशन। तो साइनेप्सिस में क्या होता है कि साइनेप्सिस में जो समजात गुणसूत्र रहते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स रहेंगे, ये समजात गुणसूत्र पहले एक दूसरे के पास, क्योंकि आपको पता है केंद्रक में इस प्रकार से बिखरे होते हैं, लेकिन जब साइनेप्सिस होगा तो इस साइनेप्सिस की प्रोसेस में ये जो एक गुणसूत्र है वो दूसरे गुणसूत्र के पास आएंगे और पास आके एक जोड़े का निर्माण करेंगे। और इस जोड़े में ये जो हमारे 4 खंड दिखाई दे रहे हैं, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड और 2 क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड रहेंगे। तो साइनेप्सिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पास आते हैं और पेयर बनाते हैं। और जो साइनेप्सिस की प्रक्रिया होती है वो मियोसिस के इंटरफेज फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है, उस प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटीन अवस्था में होती है। आपसे पूछें कि जो हमारी साइनेप्सिस की प्रोसेस है, साइनेप्सिस की प्रोसेस किस अवस्था में होती है, तो आपको पता है कि जब कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न होता है तो बहुत सारी फेजेस आती हैं, एस फेज, G1 फेज, G2 फेज और G0 फेज। तो एस फेज में हर चीज़ का सिंथेसिस होता है, इसलिए इसे हम एस फेज, एस फॉर सिंथेसिस, सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण होता है। तो भरपूर मात्रा में गुणसूत्रों के पास आनुवांशिक मटेरियल आ जाता है। और साइनेप्सिस होने के बाद, साइनेप्सिस के बाद एक और टर्म आता है क्रॉसिंग ओवर। और इस क्रॉसिंग ओवर में जो हमारे फर्स्ट स्टेप में क्रोमोसोम पास आए थे, उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में खंडों का आदान प्रदान होगा और एक क्रोमोसोम का एक जीन दूसरे क्रोमोसोम के दूसरे जीन से कनेक्ट होगा और एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और इस कॉम्बिनेशन से जो वेरिएशंस हैं वो उत्पन्न होंगी, विविधताएं उत्पन्न होंगी और हमारे लिए मिक्सिंग कैरेक्टर मिलेंगे। देन इसके बाद जो पूछा जाता है वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो जीन विनिमय या जो क्रॉसिंग ओवर है वो किस अवस्था में होता है। तो जो जीन विनिमय या जो क्रॉसिंग ओवर है वो मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट की पैचिटिन अवस्था में होता है। मियोसिस की पैचिटिन अवस्था में ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो होता है। तो इसके बाद ये भी पूछते हैं कि साइनेप्सिस, तो साइनेप्सिस लेप्टोटीन में अवस्था में और क्रॉसिंग ओवर जो है वो जाइगोटीन अवस्था में। इसके बाद 2 अवस्थाएं और होती हैं, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है उपांति भवन या टर्मिलाइजेशन। तो आपको पता है कि जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, मान लीजिए ये यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है
वहाँ पे एक बिंदु का निर्माण होता है और उस बिंदु के लिए हम काइज़मेटा कहते हैं। और जो काइज़मेटा है उस काइज़मेटा का गुणसूत्र के आंतरिक भाग से, मान लीजिए क्रोमोसोम है और ये इसका काइज़मेटा है, तो इस काइज़मेटा का गुणसूत्र के आंतरिक भाग से किनारे की ओर जो सरकने की या खिसकने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के लिए हम टर्मिनलाइजेशन या उपांति भवन कहते हैं। इसके बाद जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होते हैं, आपको पता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें कुछ ऐसे बिंदु या कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। इन कॉम्प्लेक्स के लिए हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जैसे ही हमारी क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस कंप्लीट होती है, ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स घुलने लगते हैं और जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसमें 3 स्टेप आए और आपने देखा कि किस प्रकार से एक जीन का दूसरे जीन से एक्सचेंज होता है। अब यदि हम बात करें सिग्निफिकेंस की या इससे हमारे लिए क्या बेनिफिट है, क्रॉसिंग ओवर्स का क्या इम्पोर्टेंस है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्रॉसिंग ओवर का कि क्रॉसिंग ओवर के कारण जो जीन हैं उनके नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। और आपको पता है कि जब जीन के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं तो जीन ही हमारे गुणों को निर्धारित करते हैं और जब उनमें नए कॉम्बिनेशन बनते हैं तो नए गुणों का निर्धारण होता है। तो इस कारण से विविधताएं या वेरिएशंस बनती हैं और वेरिएशंस बनने के कारण जो हमारे एडेप्टेशन है, वातावरण के प्रति अनुकूलता है, वो हमारी बॉडी में डेवलप होती है। तो इसीलिए जो क्रॉसिंग ओवर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं रहेगा तो बिल्कुल भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो लिंकेज रहेगी और लिंकेज का आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि कोई भी नए कॉम्बिनेशन लिंकेज के कारण नहीं बन पाते। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो था क्रॉसिंग ओवर, जिसमें हमने क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन पढ़ा, उसकी मैकेनिज़्म को पढ़ा और उससे क्या सिग्निफिकेंस है इसे हमने अच्छे से एनालाइज